हाय गाइज, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं BA MS सेकेंड ईयर का लेक्चर्स जो सीरीज़ मैंने बात किया था। चरक संहिता आपको शुरू कर चुका हूं मैं। फिर इधर मैं आपको भेषज कल्पना और रसशास्त्र में भेषज कल्पना करा दूंगा। ठीक है, 200 मार्क्स का आपका BA MS सेकेंड ईयर में इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसमें पहले मैं प्रैक्टिकल पोर्शन आपको करा देता हूँ ताकि आपके वाइवा में भी पूरा काम आ जाएगा और जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसके नंबर्स भी आपको आ जाएंगे और जो इंट्रेंस एग्जाम है, जो एग्जामिनेशन है आपका जो BA में सेकेंड ईयर का, उसमें भी आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने परफॉर्मा देख लिया, इस तरह की परफॉर्मा आपको होगा, इसमें फिल करने हैं। ठीक है, ये जो परफॉर्मा है इस तरह के फिल करने हैं। गाइस, जो आपका भेषज कल्पना है उसका फर्स्ट टॉपिक है स्वरस कल्पना। ठीक है, मतलब पंचविध कषाय कल्पना में से आपका स्वरस कल्पना सबसे पहला टॉपिक है, जिसमें तुलसी स्वरस को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो तुलसी स्वरस बनाना बहुत ही सिंपल स्वरस होता है। ठीक है, इसमें क्या करना है, सबसे पहला इमेज में आप देख रहे हो कि फ्रेश तुलसी को लेना है। क्या लेना है, ये देखिए, फ्रेश तुलसी के पत्र को लेना है। इस इमेज में आप देख पा रहे होगे कि फ्रेश तुलसी पत्र इमेज हमने ले लिया, तुलसी का पत्र ले लिया हमने। ठीक है, अब पत्र को क्या, ये जो इंस्ट्रूमेंट है तो उदुखल यंत्र बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट को आप अच्छे से देख लो, ये इसको इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, उदुखल यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदुखल यंत्र बोलते हैं। इसमें मोटर है, इसमें नीचे वाला, और ये ऊपर वाला ये जो है पिस्टल है। ठीक है, अब इसमें तुलसी के पत्र को इसमें रख दिए और कूटेंगे, कूट देंगे अच्छे से। कूटने के बाद क्या होगा, कूटने के बाद क्या होगा, अब हम इसको कपड़े में ले लेंगे। किस में ले लेंगे, कपड़ा जो होता है ना, जो छानने वाला जो कपड़ा होता है, कपड़ा में लेकर के उसको छानना शुरू कर दिए। ठीक है, तो छानने के बाद क्या हो गया, ये हमारा तुलसी के पत्र का स्वरस मिल गया। स्वरस मिल गया, फाइनल में तुलसी पत्र स्वरस मिल गया। ठीक है, अब तुलसी पत्र स्वरस की जो कुछ ही ऑब्जर्वेशन में इसका कलर कैसा होगा गाइज, तो ग्रीन कलर होगा, एरोमा अच्छा आएगा। ठीक है, अब इसका यूज की बात करें तो मरीच चूर्ण के साथ इसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर बाल छर्दी के साथ, बाल छर्दी के साथ मधु के साथ मिला करके आप बाल छर्दी में बच्चों को जो वोमिटी होती है उसमें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक है जो मैं आपको याद करा देता हूँ। तो जैसे निर्माण विधि, निर्माण विधि में अगर आपको ये लिखना है स्वरस, स्वरस के निर्माण विधि की बात करें तो अहतात, तक्षणात, कृष्णात, द्रव्यात, छुनात, समुद्रेत, मतलब क्या होता है, अहतात तुरंत लिया हुआ जो है वो तत्क्षणात, अहतात तक्षणात मतलब तुरंत जो कलेक्ट किया हुआ तुलसी पत्र है उसको, कृष्टात द्रव्यात, कृष्ट क्रश करना है। ठीक है, द्रव्य को, छुनात समुद्र, तो उसके बाद उसको छानना है। किससे, वस्त्र निष्पीडितो, मतलब वस्त्र में उसको छान करके जो रस मिलेगा उसको स्वरस बोलते हैं। ठीक है, सारंगधर ने कहा है। अब तुलसी पत्र स्वरस का यूज कैसे करते हैं, तो देखिए, पित्तो मरीच चूर्ण न, तुलसी पत्र जो रस, पित्त और मरीच चूर्ण जो होता है उसको, या तुलसी पत्र के रस को पित्त के मरीच के चूर्ण के साथ मिला करके, किसको, तुलसी पत्र के रस को, या द्रोण पुष्पी वा आपी निहंती विषम ज्वरान, या द्रोण पुष्पी के रस को यूज करते हैं किसमें, विषम ज्वर में। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके जो क्लिनिकल यूज की बात करें तो बमन है तो इलाचूर्ण के साथ, मसूरिका है तो रसपान के साथ, तो ये आप दे सकते हो। ठीक है, भावना, तुलसी पत्र स्वरस का भावना किस में देते हैं, त्रिभुवन कृषि रस और समीर पन्नाग रस में देते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये आप तुलसी पत्र स्वरस ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, दूसरा टॉपिक आता है, देखिए इसमें इसको जो एडिट और क्रेडिट जाता है वो डॉक्टर बालकृष्ण सथवारा को जाता है। ठीक है, उन्होंने ही इसको पूरे PDF को रीअरेंज किया है। अब निम्न पत्र कल्क की, तो देखिए निम्न पत्र कल्क भी सिमिलर कंसेप्ट है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो, प्रैक्टिकल लिखने में प्रैक्टिकल नंबर आपको देना पड़ता है, उसका निम्न पत्र कल्क देना पड़ता है। ठीक है, रेफरेंस किसमें, और प्रिंसिपल है तो कल्क बनाएंगे तो क्या, पेस्ट बनाएंगे ना। अब इसमें इक्विपमेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या क्या चाहिए, तो इलेक्ट्रिक बैलेंस चाहिए ताकि उससे मेजर कर सको, उदुखल यंत्र चाहिए आपको, और स्पून चाहिए, और स्टील वैसल चाहिए। स्टील वैसल आपको दिख रहा है, ये इमेज में आप अच्छे से देख पा रहे होगे, स्टील वैसल है, उदुखल यंत्र है। ठीक है, और चम्मच चाहिए ताकि हिलाने के लिए, ताकि निकाल के रख सको आपको। ठीक है, ये आपका स्टेप्स हो गया। ठीक है, पहले क्या करना है, फ्रेश नीम पत्र कल्क ले लिए, इसमें बर्तन में, पहला बर्तन में दिख रहा है, दूसरा बर्तन में देखिए इसको क्रश कर दिए, क्रश कर देना है, और तीसरा बर्तन में क्या है, छान लेना है, मतलब निकाल के रख लेना है। ठीक है, अब ये जो अपना मिल गया, अब इसका जो एक श्लोक, इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, श्लोक का मैं PDF कहोगे तो मैं बना के दे दूंगा, ऐसे PDF अवेलेबल है। द्रव्य माद्रम शिलापिष्टम शुष्क व सजल भवेत, द्रव्य, इसके निर्माण, द्रव्य जो है ना उसमें आर्द्र है, उसको आर्द्र मतलब थोड़ा सा उसमें जो, शिलापिष्टम शुष्क व सजल भवेत, शुष्क मतलब कि ड्राई, ड्राई वाला का बनाओगे ना तो उसमें जल मिला करके बनाना है, थोड़ा सा जल मिला करके, जबकि जो शुष्क है, जो शिलापिष्ट पे जो हल्का जो मॉइस्ट है उसको शिला पे पिष्ट करना है, मतलब जो उलूखल यंत्र है उसमें पीसना है, और उसमें अगर शुष्क है तो उसको क्या, सजल भवे, तो उसमें थोड़ा सा जल डाल देना है।
उसके बाद परछेपा अवापे कल्क आस्ते तन्मानम कर्ष स्मृतम, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ष बोलते हैं, कल्क बोलते हैं, जो क्रस पाइट मिल जाता है उसको। अब हम लोग किसको पढ़ रहे थे, निम्ब पत्र कल्क पढ़ रहे थे ना। तो लेपा निम्ब दलो कल्को, मतलब लेप जो होता है ना निम्ब दल का, निम्ब पत्र का जो कल्क होता है, निम्बो दलो कल्को, जो जो कल्क होता है ना निम्ब पत्र का, उसका जो हम क्या लेप लगाते हैं, जहाँ पे वर्ण शोधनम रोपणम, वर्ण मतलब जो घाव होता है वो घाव को शोधन करता है, और रोपण हीलिंग प्रॉपर्टी, उंड को भरने का काम करता है ये नीम पत्र लेप। भक्षनाथ छर्दी कुष्ठानी, भक्षनाथ छर्दी जिसको बोमेटी है हो रही है उसमें दे सकते, कुष्ठानी जो कुष्ठ रोग है उसमें दे सकते, पित्त सलेस्मा कृमि जयत, पित्त रोग और कफ रोग को मतलब और कृमि को ठीक करने में ये यूज होता है। क्लियर। उसके बाद मित्र आपका तीसरा है तंडुल ओदका। तंडुल ओदका मतलब होता है चावल का पानी। अब देखिए इसमें इक्विपमेंट क्या चाहिए, तो एक तो इलेक्ट्रिक बैलेंस चाहिए मेजर करने के लिए, दूसरा में क्या है भैया तंडुल चावल चाहिए कि नहीं चाहिए, तीसरा पानी चाहिए। तो पानी कितना लेना है आपको, तो 400 ml, यानी कि देखिए चावल हमने जितना लिया उसका मतलब कि कितना लेना है आपको, लेना है जो 8 गुना पानी या अष्टगुणित, मतलब 8 गुना पानी लेना है। ठीक है, मतलब 40 ml चावल लीजिएगा तो 400 ml पानी लेना है। अब इस चावल को क्या करेंगे, थोड़ा सा क्रश कर देंगे ताकि टुकड़ा 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 हो जाए। ठीक है, तीसरा स्टेप में हमने क्या कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। चौथा स्टेप में देखिए चावल रख दिया, उसमें पानी रख दिया। पानी रखने के बाद जो ये जो हमने पानी रखा उसको हम कितने देर तक रखेंगे, 3 घंटे तक। कितना घंटे तक, एक याम काल 3 घंटे तक उसको छोड़ देंगे। उसके बाद उसको हम छान लेंगे, और छानने के बाद जो पानी मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, तंदूल ओदका बोलते हैं। मतलब चावल की पानी, तंदूल मतलब चावल और उसके पानी को तंदूल ओदका बोलते हैं। 350 ml है। ठीक है, अब गाइज मैं इसका इंपॉर्टेंट श्लोक आपको याद करा देता हूँ। कंडित, कंडित मतलब टुकड़ा टुकड़ा, टंडुल, टंडुल मतलब चावल, पल मतलब एक पल चावल को कंडित करके जले अष्टगुणे छिपेत, मतलब 8 गुना जल मिला देना है उसमें। ठीक है, भाव इतवम जलम ग्राह्य देह सर्वता कर्मसु, मतलब ग्राही कर्म होता है, मतलब जो पाचन दीपन पाचन में जो ग्राही कर्म होता है ना वो होता है तंडुल ओदका का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो देखिए अगर गर्भपात किसी को हो रहा है तो बड़ा इंपॉर्टेंट से क्लिनिकली मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि जिसको गर्भपात हो रहा है, जैसे कि मिसकरेज हो जा रहा है, तो ऋतु काले तंडुलीय मूल, तंडुल मूल जो है ना उसको देना पड़ता है। चावल का जो रूट है ना उसको देते, तंडुल मूल्य देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है चौथा टॉपिक आता है तंडुल मंड। तंडुल मंड में भी क्या है, पहले इस इक्विपमेंट में आपको क्या चाहिए, तो एकदम लॉजिकली याद करो। एक मेजर करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक बैलेंस चाहिए, दूसरा स्टील का बर्तन चाहिए, स्टील वेसल, गैस स्टोव चाहिए क्योंकि इसमें गर्म करना है, वाटर चाहिए, लेडल चाहिए, फोर्सेप चाहिए और क्लॉथ चाहिए। ठीक है, ताकि छान सको। ठीक है, पहला स्टेप में तंदूल दिख रहा है, उसके बाद चावल को ना हम गैस पे रख के फ्राई कर लेंगे। दूसरा स्टेप में क्या करना है, तंदूल को हम फ्राई कर लिए। फ्राई करने के बाद क्या करेंगे, फ्राई करने के बाद हम उसमें चावल को स्टोव पे डाल देंगे, गैस स्टोव पे डाल देंगे। जो चावल आपका सीज जाएगा ना उसको हम मार बोलते हैं। देखिए अभी पका हुआ चावल को क्या करना है, चावल को छान दिए। ठीक है, जैसे ये छलनी है, सेव पोर है, ये दिख रहे हैं आप, सेव पोर है, इसे हम छान देंगे चावल को। ठीक है, छानने के बाद छठा इमेज में देखिए तंदुल मंड आपका तैयार हो गया। इसको मेजर करके और आपके जो भाईबा वाले जो प्रोफेसर होंगे उनको दिखाना होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 श्लोक है जो इंपॉर्टेंट श्लोक है। एक निर्वाण विधि का, तो नीरे चतुर्थ 10 गुणे, मतलब नीर, नीर मतलब चा पानी होता है, चतुर्दश गुणे मतलब 14 गुना पानी, सिद्धो सिद्ध किया हुआ, मंडस त्वक सिक्तता, मतलब जो चावल है उसको जो सिक्त किया, मतलब कि जो जो मार जो होता है ना, वो मंड जो होता है वो जो सिक्त किया हुआ मतलब बनाया हुआ पकाया हुआ जो माड़ होता है, मंड होता है, उसका यूज करेंगे। किसके साथ, सुंडी संधव संयुक्त, सुंठी और संधव के साथ मिला करके देंगे तो क्या 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 करेगा, पाचनम दीपनम अस्मृता, मतलब पाचन और दीपन का कार्य करेगा ये। ठीक है, उसका तंडुल मंड की बात कर ले तो तंडुल मंड के लिए लाजवो तंडुल भ्रिष्टो, मतलब जो लाजवो जो फ्राई किया हुआ जो तंडुल है भ्रिष्ट, मंद अग्नि में लाज मंड प्राकृति था वो मंड हो जाएगा। उसका यूज हम किस में करेंगे, सलस्मा पित्त हरो, कफ और पित्त का हरण करेगा, ग्राही गुण होगा, और पिपासा ज्वर जिनमता, मतलब पिपासा मतलब कि प्यास को जो है ना थ्रस्ट को ठीक करेगा, और ज्वर जिनमता मतलब ज्वर फीवर को ठीक करने का काम करेगा यह मंड। उसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है कांजी। कांजी की बात करें तो कांजी में इक्विपमेंट में भी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कौन कौन से इक्विपमेंट आपको चाहिए। जैसे इक्विपमेंट की अगर कॉमन इक्विपमेंट की अगर बात कर ले तो इक्विपमेंट की बात कर ले तो देखो भैया इलेक्ट्रिक बैलेंस तो सब में चाहिए। मेजर करने के लिए स्टील वैसेल्स मतलब स्टील का बर्तन आपको चाहिए, ये हो गया।
और उसके बाद क्या, गैस स्टोव चाहिए क्योंकि जलाना पड़ेगा। उसके लेडल फोर्सेप चाहिए, प्रोक्लेन जार चाहिए, क्लॉथ चाहिए और मेजरिंग ग्लास चाहिए, ठीक है। अब सामान कांजी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, चावल चाहिए। और चावल जो लेंगे उसको हम क्या करें, फ्राइड कर देंगे। फ्राई कर देंगे क्या, मंद अग्नि पे, क्या गैस स्टोव पे मंद अग्नि पे इसको फ्राई कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने 100 ग्राम जो है ना मैंने चावल लिया, ठीक है, और पानी लिया 1400 ग्राम, ठीक है। उससे जो संधान करके जो 1200 ml हमारा संधान जल लिया, ठीक है, संधान के लिए। और मंड बना हमारा कितना, 400 ml मंड बनेगा, ठीक है। अब देखिए हीटिंग करना शुरू कर दिया इसको, किसको, तंदुल को जब हीट कर दिया उसके बाद फिल्ट्रेट करके तंदुल मंड तक यहाँ कॉमन प्रोसेस है। उसके बाद यह तंदुल मंड को क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे, किसमें, जो जार होगा, जार को एक नाम बोलते हैं, प्रोक्लेन जार बोलते हैं। इस जार का नाम भी भाईवा में स्पॉटिंग में आपसे पूछा जाएगा। इस तरह का एक जार होगा, ये देखिए हाथ में उल्टा हुआ दिखा रहा है, इस तरह का जार होगा, उसको प्रोक्लेन जार बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ये जो आपने जो मंड बनाया था, चावल बनाया था, और उसमें पानी मिला करके और इसको रख देना है किसमें, 7 दिन तक, ठीक है, ताकि इसमें अम्लता गुण आ जाए। और जैसे 400 ml है तो 1200 के 3 गुना पानी मिला देना। 400 ml अगर मंड है आपका तो 3 गुना मिला दिए और उस सबको रख दिए। उसके बाद 15 दिन बाद जो ये जो मंड है 7 डेज तक उसको जार को ना सनलाइट में रखना है। उसके बाद अम्लत्वा आ जाएगा तो उसको 15 दिन बाद जब उसको हम छानेंगे तो ये जो जार आपकी हो जाएगी वो है इस तरह, ये जो बर्तन में जो आएगा ये कांजी आपका इस तरह का हो जाएगा। कांजी मतलब अम्लता, एक तरह से हम आप लोग बोल सकते हो कि संधात किया हुआ वो होगा, ठीक है। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक है, जैसे कि निर्माण विधि के श्लोक के लिए है, ठीक है। अनंतम शल्यम, जो इसके जो निर्माण विधि के श्लोक इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको याद रखने नहीं है, ठीक है। मन हो तो मैं बता देता हूँ। अन्नम साल्य आदि सिद्धम पक्षित त्रिगुणे जलित, मतलब जो अन्न जो साधित जल जो साधित जल है, जो तंदुल मंड आपने बनाया था उसमें 3 गुना पानी मिला देना है, ठीक है। धान्य अम्ल संधितम प्रवृत्तम आहार लाल च कंजिकम, वो कांजी बन जाएगा, ठीक है। अब इसका जो किस किस केस में नहीं देना है, तो शोष, मूर्छा, भ्रम, मद, कुष्ठ, रक्तपित्त, पांडु, यक्षमा वगैरह में इसको नहीं देना है, ठीक है। और इसके जो देना कहाँ कहाँ है, तो ये अच्छा काम करता है मल भेदक में, ठीक है, पाचक में, ज्वर घन में, सूल में, अजीर्ण में, विबंध में, इन सब चीज़ों में ये बहुत अच्छा काम करता है। ज्वर के केस में आप आचार्य चरक के मतानुसार ज्वर में, दाह में, स्पर्श में, बात कफर, विबंध में और अस्त्र दीपन में आप दे सकते हो, ठीक है। ये आपका कांजी हमने तैयार कर लिया, ठीक है। कांजी के बाद आपका आता है सिक्त तेल, ठीक है। सिक्त तेल, देखिए ये सिक्त का मतलब होता है कि देखिए जो आपको जो हनी जो अथी मधुमक्खी जो होता है ना, जो आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी होती है, उसके जो सिक्त का जो पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब जो उसके जो सिक्त जो हनी का जो पार्ट होता है सिक्त, उसको आप ले लीजिए। इसमें देखिए ले लिया। अब इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं। एक आपको तो ये वेसल चाहिए, हीटिंग के लिए गैस स्टोव चाहिए, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, मिलाने के लिए जो आपको चाहिए, ठीक है। इसके बाद पोरिंग के लिए क्लॉथ चाहिए, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप आप देख लीजिए। पहले सिक्त तेल ले लिए मेजर करके, उसके बाद तेल ले लिए, क्या तिल का तेल, उसके बाद दोनों को सॉरी तेल ले लिए, घी का तेल ले लिए, क्या तिल का तेल। अब इसको हीटिंग करना शुरू करिए, सिक्त को मिला करके दोनों को हीट करना शुरू कर दिया। हीट करने के बाद पोर कर दिया, पोर करने के बाद एक बर्तन में आ गया, देखिए 5वां स्टेप में, और ये देखिए लिक्विफाइड हो गया। और उसके बाद ये जो लिक्विफाइड सिक्त हो गया और फिर मैक सिक्त बन गया। अब देखिए सिक्त कैसा कलर का दिख रहा है, ये देखिए एकदम पेस्ट की तरह, लेप की तरह दिख रहा है सिक्त, आपको ये लेप की तरह सिक्त दिखेगा। देखिए विंटर में 1:6 यूज़ करते हैं और समर में 1:5 यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रिपरेशन होता है मल्हर प्रिपरेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिक्त मतलब बी वैक्स होता है, ठीक है। अब इसके जो निर्माण विधि है उसको अगर बात करें तो रस रत्न समुच्चय रस तरंगिणी में इसकी निर्माण विधि की बात की गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें, जो स्टेप मैंने आपको बताया वो भी आप एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। इसके यूज की बात करें तो आंदम तु शीत सम्य ग्रीष्म मत द्वितीयकम सिक्त तेल महाप्रयोगम नियोजितम, मतलब सिक्त तेल है ना जो शीत के समय और ग्रीष्म के समय 2 गुना यूज करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल मलहर है, तो आप स्किन के जो मॉइस्चर वगैरह को बचाने के लिए आप सिक्त तेल का यूज कर सकते हैं। जो रूखा स्किन हो जाती है ना उसमें आप इसका यूज कर सकते हो सिक्त तेल। उसके बाद आपका आता है त्रिफलामासी।
भैया देखो त्रिफलामसी में त्रिफला में देखो पहचान लो, ये द्रव्य गुण में काम आने वाला है, अच्छे से पहचान लो। ये जो पहला वाला है ये देखिए हरितकी, दिख रहा है। अब देखिए ये देखिए फिगर देख लीजिए विवित्तिकी और आम्ला देख लीजिए ये, ठीक है। तो ये हरितकी, विवित्तिकी और आम्ल की पहचानना, क्योंकि भाइबा में ये द्रव्य गुण में ही पूछे जाएंगे। अब क्या तीनों को क्या करना है, अपन को यवकुट बना देना है, क्रश। यवकुट कराने के बाद शराब संपुट, इसको हम नाम एक देते हैं, इसका नाम होता है, इसका नाम है शराब संपुट। इसमें क्या सिक्त को ये देखिए इसमें रख के और ऊपर से इसको ढक देना है। अब ढकने के बाद क्या करना है, इसको अग्नि देना है, अग्नि देना है और एयर के पर्सनेस में जब अग्नि देंगे तो ये त्रिफलामसी तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्या, त्रिफलामसी हो गया, उसके बाद पुनर्नवा अष्टकवात। पुनर्नवा अष्टकवात क्या है, देखिए पुनर्नवा में के अलावा 8 और होते हैं, इसको पुनर्नवा अष्टकवात बोलते हैं, ठीक है। अब पुनर्नवा अष्टकवात में ये जो 8 आपके और होते हैं, ठीक है। 8 में आपके पुनर्नवा अष्टकवात में 8 कौन कौन है ये देख लीजिए पहले आप। पुनर्नवा अष्टकवात में पुनर्नवा निम्ब, पटोल, सुंथी, तिक्त, अमृता। अमृता मतलब गुरुची होता है। द्रव्या अभ्या, ये सबको क्या करना है, सारे को एक साथ लेकर के यवकुट बना देना है, ठीक है। यवकुट है, उसके बाद वाटर है, तो वाटर कितना लेना है आपको, देखिए यवकुट फॉर्म पे बना लिए। उसके बाद 16 गुना पानी मिला देना है, कितना गुना, 16 गुना पानी मिलाना है। देखिए 7वां स्टेप में वाटर को ऐड कर रहे हैं। उसके बाद इसको हीट करना है, ठीक है। हीट करने के बाद देखिए क्वाथ में क्या, तो 16 गुना पानी डालने के बाद 1/4 बचता है, तो 1/4 बच गया, तो उसको फिल्ट्रेट कर लिए, ये जो हो गया आपका क्वाथ बन गया। तो ये आपका हो गया पुनर्नवा अष्टक्वाथ, ठीक है। इसका क्लिनिकली बहुत ज़्यादा यूज है। सर्वांग शोथ, उदर, कास। सर्वांग शोथ मतलब पूरे बॉडी में अगर सोइलिंग है तो, उदर रोग है तो, कास है तो, सूल है तो, श्वास है तो, पांडु है तो, और गद निहंती में इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका अनुपान के तौर पे यूज करते हैं रघुवर्धनी वटी के साथ, पुनर्नवा मंडूर वटी में आप इसका अनुपान के तौर पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ऐसा का जो पुनर्नवा अष्टकवात क्या श्लोक याद रखने का मन है, तो पुनर्नवा निम्ब, पटोल, सुंठी, तिक्ता, अमृता, दाभ्या, अभ्या, कषाया, सर्वांग शोथ, उदर, कास, शूल, श्वास निवंती, पांडु गिहंती होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद धान्य का हिम। अब देखिए धान्य का हिम में क्या है, धनिया है, धान्यक है। धान्य को क्या करना है, देखिए हम किसने में लिए, उदूखल यंत्र में लेकर के अब इसको हम क्रश कर दिए, ठीक है। धान्य क्या आउटपुट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद देखिए हिम बनाने के लिए कितना 6 गुना पानी यूज करते हैं, ठीक है। तो 6 गुना पानी ऐड कर दिए, वाटर में एडिट करने के बाद क्या धान्य इन वाटर हो गया। उसके बाद जब कुछ मतलब क्या 1 या 3 घंटे तक छोड़ देना है, ठीक है। 3 घंटे से 6 घंटे तक छोड़ देना है धान्य का हिम में। उसके बाद उसको फिल्ट्रेट कर लेना है। फिल्ट्रेट करने के बाद आपका क्या बन जाएगा, ये धान्य का हिम आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसको क्रिएट किया, जो इस PDF को क्रिएट किया था बालकृष्ण सतवारा ने। ये लेक्चर्स को हम लोग यहीं तक रखते हैं, अब अगले लेक्चर्स में मिलते हैं। थैंक यू।